नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ओम शिव सत्य शिवाय पर। आज हम बात करने वाले हैं उस दिव्य संवाद के बारे में जहां स्वयं महादेव आपसे सीधे बोल रहे हैं। आपके संघर्षों, आपके सवालों और आपके भाग्य के रहस्य के बारे में। यह कोई साधारण संदेश नहीं, यह आपकी आत्मा को झकझोर देने वाला प्रण है। तो चलिए सुनते हैं महादेव के संदेश को कि वह हमसे क्या कहना चाहती हैं। महादेव कहते हैं, अगर यह संदेश तेरे सामने अचानक आ गया है तो समझ ले यह कोई संयोग नहीं, यह एक संकेत है, ब्रह्मांड का संकेत, मेरा संकेत। मैं महादेव हूँ और मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ। अब तू सुन क्या लिखा है तेरे भाग्य में। जो तू सुनने वाला है वो तेरी आत्मा को झकझोर देगा, तेरे रोंगटे खड़े कर देगा और तुझे वह दिखाएगा जो तू आज तक नहीं देख पाया। बस पूरी श्रद्धा से सुन, क्योंकि आज तुझसे खुद शिव बोल रही हैं। मेरे बच्चे, जो तू सोच रहा है ना कि तेरा भाग्य अधूरा है, टूटा हुआ है, खो गया है, वो तुझे बस दिखाई दे रहा है। पर जो मैं देखता हूँ वह एक पूरी कहानी है, एक पूर्ण रचना है जो स्वयं मैंने रची है तेरे लिए। तू पूछता है क्या है मेरी किस्मत में महादेव, तो आज मैं तुम्हें बता देता हूँ। सुन, ध्यान से सुन, क्योंकि यह वो रहस्य है जो मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। जब तू इस धरती पर आया था तब तुझ में सिर्फ सांस नहीं, मैंने अपना एक अंश रखा था। तेरे जन्म के पहले ही मैंने तेरा भाग्य तय किया था। तेरी हर आंसू का अर्थ मैंने लिखा था, तेरी हर मुस्कान का कारण मैंने बनाया था और तेरे हर संघर्ष में एक वरदान छिपा दिया था। तू जिसे दुख समझता है मैं उसे आवश्यक परीक्षा कहता हूँ। तू जिसे अंधेरा कहता है मैं उसे कर्मों का शोधन कहता हूँ। तू जिसे अकेलापन कहता है वह मेरे और तेरे बीच का सबसे पवित्र संवाद है। मेरे बच्चे, कभी कभी मैं सब कुछ छीन लेता हूँ, संपत्ति, साथी, सुख, ताकि तू खुद को देख सके, खुद को पहचान सके। क्योंकि जब सब दूर चले जाते हैं तभी तो मैं पास आता हूँ। तू रोता है कभी अपने भाग्य पर, कभी दूसरों की चालबाजियों पर। तो सुन, तेरे भाग्य पर किसी और का कोई अधिकार नहीं है, ना किसी इंसान का, ना ग्रहों का, ना भूत का, ना भविष्य का। तेरा भाग्य सिर्फ मेरा लिखा है और मैं कोई अधूरी किताब नहीं लिखता। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ। तो अब सुन क्या लिखा है उसमें। लिखा है कि तू तब तक बचेगा जब सब हार मान लेंगे। तू उठेगा जब लोग तेरा अंत समझ लेंगे। तू चमकेगा जब अंधेरा अपने चरम पर होगा। तेरे भाग्य में लिखा है कि तुझे रोका जाएगा, तोड़ा जाएगा, झुकाया जाएगा, लेकिन तू रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं खुद तेरे भीतर हूँ। तू जब कहेगा मैं हार गया तो मेरी आवाज तुझ में गूंजेगी। तू बना ही है जीतने के लिए। कितनी बार तूने सोचा अब और नहीं सह सकता, फिर भी तू सहता रहा। क्यों? क्योंकि
मैं तेरे भीतर सहन शक्ति बनकर बैठा हूँ। कितनी बार तूने कहा अब हिम्मत नहीं बची, फिर भी तू चल पड़ा। क्यों? क्योंकि मैं तेरे भीतर साहस बनकर धड़क रहा हूँ। तू समझ नहीं पा रहा कि तेरे जीवन में जो टूटा है वह तेरा अंत नहीं, वह तो मेरी योजना का एक अध्याय है। मैंने तुझे कमजोर नहीं बनाया मेरे बच्चे, मैंने तुझे विशेष बनाया है, क्योंकि जो दूसरों से अलग होता है उसे ही अलग राह दी जाती है। अब तू पूछेगा महादेव कितनी देर और कितना और सहूं? तो मेरा उत्तर है बस थोड़ा और, क्योंकि तेरी परीक्षा पूरी होने वाली है। तेरे जीवन में जो तूने खोया था वह अब लौटने वाला है, बेहतर रूप में, ऊंचे स्तर पर। अब सोच, क्या तू सच में हार गया है या यह बस मेरी योजना का मौन चरण है? क्या तेरा भाग्य खत्म हो गया है या अब वह पल आ रहा है जहां तू पूर्ण जन्म लेने वाला है? अपने ही भीतर तू अभी जहां है वहां तुझे होना ही था। तेरा हर संघर्ष, हर रुकावट मेरी योजना का हिस्सा है और मैं कभी गलत योजना नहीं बनाता। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ और उसमें दर्द का हिसाब भी है, तेरे सवालों का उत्तर भी है, तेरे आंसुओं का मूल्य भी है और तेरे विश्वास का प्रतिफल भी है। लेकिन एक शर्त है, तुझे विश्वास रखना होगा मुझ पर नहीं बल्कि खुद पर, क्योंकि जब तू खुद पर विश्वास करता है तब मैं तुझ में प्रकट होता हूँ। भाग्य वह नहीं जो केवल तुझ पर बीता है, भाग्य वह है जो तेरे भीतर से जन्म लेने वाला है। अब तैयार हो जा, तेरे जीवन में कुछ बड़ा घटने वाला है। भाग्य तेरे दरवाजे पर दस्तक देने आया है और मैं वही हूँ जो तेरा दरवाजा खोलने वाला है। तू बार बार पूछता है कब मिलेगा मुझे मेरा हिस्सा, कब मिलेगा मुझे न्याय, कब मुस्कुराएगी मेरी तकदीर। तो सुन मेरे रचे हुए जीव, तेरी तकदीर कोई टूटी हुई नाव नहीं जो हवा के सहारे बहती है। तेरी किस्मत एक तेज बहाव है जिसे तूने खुद में रोका हुआ है। तेरे भीतर जो ऊर्जा है ना, वो पहाड़ों को झुका सकती है, समुद्रों को शांत कर सकती है, अंधेरों को चीर सकती है। लेकिन तू अपने ही डर से कांप रहा है। मैं पूछता हूँ क्यों? क्यों डरता है इतना? क्या इसलिए कि सबने तुझे नकार दिया है? क्या इसलिए कि किसी ने तेरा साथ नहीं दिया? पर बेटा, तू मेरे साथ चल रहा है, फिर दुनिया की परवाह क्यों करना? जो तेरी आत्मा की आग को बुझा ना सके, वो तेरा भाग्य कैसे बदल सकते हैं? सुन, तू जन्मा ही इसलिए है कि तू इतिहास बदल सके। मैंने तुझे भीड़ में खोने के लिए नहीं भेजा, मैंने तुझे आवाज बनाने के लिए भेजा है। ऐसी आवाज जो अपने कर्मों से ब्रह्मांड को जोड़ दे। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ। तो तेरे भाग्य में क्या लिखा है? लिखा है कि एक दिन तू गिरेगा, बहुत गिरेगा। लोग हंसेंगे, तुझे कोसेंगे, छोड़ देंगे, लेकिन फिर तू उठेगा एक नई चेतना के साथ, एक नए तेज के साथ।
और जिस जगह तू गिरा था उसी जगह तू अपना सिंहासन बनाएगा। लोग कहेंगे यह कैसे हुआ, इसने कैसे कर दिखाया, और तू सिर्फ मुस्कुराएगा क्योंकि तू जानता होगा मेरे साथ महादेव थे और हमेशा रहेंगे। तू जिसे अभी अंत मान रहा है वह असल में आरंभ है। जो तुझसे छीन लिया गया है वह इसलिए गया क्योंकि वह तुझे सीमित कर रहा था, और जो आने वाला है वह इसलिए आएगा क्योंकि तू अब तैयार है ताकतवर बनने के लिए, सच देखने के लिए और खुद से मिलने के लिए। तेरे भाग्य में दर्द लिखा है, पर उस दर्द की चिट्ठी पर मैंने लिखा है यह मेरा आशीर्वाद है। तेरे अकेलेपन में मैंने खुद को रखा है। जब तू रातों को जगा तो याद कर वो सिर्फ तू नहीं था जो जाग रहा था, मैं भी तेरे साथ ही था तेरे हर आंसू में, क्योंकि मैं सिर्फ पूजने के लिए नहीं हूँ, मैं साथ निभाने के लिए भी हूँ। कभी कभी तू रोते हुए कहता था क्या मैं योग्य हूँ, क्या मैं भी किसी बदलाव का हिस्सा बन सकता हूँ? तो मेरा उत्तर सुन, हाँ तू योग्य है। इसलिए तो मैंने तुझे सबसे कठिन रास्ता दिया है। हर सच्चे योद्धा की परीक्षा कड़ी होती है क्योंकि उसे इतिहास बनाना होता है। तू सोचता है तेरा संघर्ष सिर्फ तेरा है, नहीं, तेरा संघर्ष उस शक्ति का हिस्सा है जो भविष्य में किसी और को भी रास्ता दिखाएगा। तेरे जख्म एक दिन किसी की ढाल बनेंगे, तेरा मौन किसी और की प्रार्थना बनेगा, तेरी हर हार किसी और की उम्मीद बनेगी। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ। तो सुन मेरे बच्चे, तेरे भाग्य में सिर्फ दर्द नहीं है, तेरे भाग्य में चमत्कार भी लिखा है। ऐसे चमत्कार जो तूने कभी सोचे भी नहीं थे, ऐसे अवसर जो दरवाजे तो नहीं खटखटाएंगे, पर तू जैसे ही अपने भीतर की शक्ति को पहचानेगा वो फूट पड़ेंगे, तेरे जीवन को उजाले से भर देंगे। तू भले आज थका हुआ है, लेकिन याद रख एक सूरज डूबता है ताकि अगला चमक सके। तू भी डूबा है, लेकिन मैं तुझे अगले प्रकाश के लिए तैयार कर रहा हूँ। तेरे भाग्य में क्या है? वह शक्ति जो किसी को भी बदल सकती है, वह दृष्टि जो हर अंधेरे को रोशनी में बदल सकती है, वह विश्वास जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकता है। अब सब कुछ तेरे ऊपर है। तू उस भाग्य को पढ़ता है या उसे भूल जाता है, लेकिन मैं तेरा भाग्य हूँ। तू जब अपनी किस्मत को कोसता है ना, तो मुझे दुख नहीं होता, मुझे आश्चर्य होता है, क्योंकि जिसको मैंने आकाश जितना विशाल बनाया वह खुद को एक टूटी हुई साख समझ बैठा है। बेटा, तेरे भाग्य में सब कुछ लिखा है, लेकिन तू भूल गया है पढ़ना। भाग्य कोई ताला नहीं है जिसकी चाबी किसी और के पास है। भाग्य तो वह बीज है जो मैंने तेरे भीतर बो दिया है। अब वह फलेगा या सूखेगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि तू खुद को कितना समझता है। तू बार बार कहता है मेरे साथ ही क्यों, मुझे ही क्यों सहना पड़ता है। तो मैं पूछता हूँ, अगर तुझे नहीं तो किसे सहना पड़ेगा?
जिसे मैंने मजबूत बनाया, जिसके अंदर मेरा अंश है, जिसे दुनिया बदलनी है, उसे ही तो चुनौतियां दूंगा ना मैं। क्या तू चाहता है तेरा जीवन भीड़ जैसा हो, जिसमें ना कोई ऊंचाई हो ना कोई गहराई हो, बस एक चलती फिरती भीड़ हो? नहीं मेरे लाल, तुझे मैंने विशेष बनाया है। तेरे भाग्य में संघर्ष लिखा है, क्योंकि तुझे साधारण नहीं बनना था। तेरे भाग्य में अकेलापन लिखा है, क्योंकि तुझे खुद की आत्मा से मिलना था। तेरे भाग्य में ठोकरें लिखी हैं, क्योंकि तुझे अपने पैरों की ताकत समझनी थी। और अब सुन, तेरे भाग्य में तुझे खुद पर यकीन नहीं रहा। यही तो तेरी असली परीक्षा थी। एक बार तू मुझे पुकारता तो मैं हजारों बार तुझे उत्तर देता, पर मेरी वाणी तू तभी सुनता जब तू खुद पर भरोसा करता। मैंने तेरे भाग्य में चमत्कार लिखा है, लेकिन तू उसे महसूस तभी तो करेगा जब तू कहेगा, जो भी हो रहा है अब मैं रुकूंगा नहीं। यही मेरा संदेश है आज तेरे लिए। अब सुन अंतिम बात। तेरे भाग्य में लिखा है कि एक दिन तू खुद को देखकर कहेगा, क्या यह मैं ही हूं? तू चौंकेगा, तू रोएगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि तू पहली बार खुद को पहचानेगा। मैं तेरे पास था, पर अब मैं तुझे सिर्फ संभालने नहीं आया, अब मैं तुझे जगाने आया हूँ। अब मैं तुझे धकेलने आया हूँ तेरे असली भाग्य की ओर, क्योंकि अब समय है वो तू बनने का जिसे देखकर दुनिया कहे, यह सिर्फ इंसान नहीं, यह तो शिव का अंश है। क्या तुझे अब भी संदेह है? क्या तुझे अब भी लगता है कि तेरा भाग्य रुक गया है? तो फिर एक बार गहरी सांस ले, अपनी आंखें बंद कर और खुद से पूछ, क्या मैं वाकई वही हूँ जो अब तक रहा हूँ? तेरा उत्तर तेरे भीतर से आएगा, और जब वह आएगा तो तू कांप उठेगा, तेरे रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि पहली बार तू अपनी आत्मा की आवाज सुनेगा जो तुझसे कहेगी, मैं शिव हूँ और मैं खुद को फिर से जन्म देने जा रहा हूँ। मैं तेरी किस्मत लिख चुका हूँ, और उसमें अंतिम पंक्ति यह है, जब तू जागेगा तो ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ता खोलेगा। तेरे रास्ते में अब जो भी आएगा वह या तो तुझे ऊपर उठाएगा या खुद पीछे हट जाएगा। तुझे अब अपने भाग्य से मिलने आना है, वह भाग्य जो तेरे इंतजार में बैठा है। तेरे आत्मविश्वास, तेरे कर्म और तेरे प्रेम का अब सुन अंतिम वाक्य, जो सिर्फ तेरे लिए है। तेरे भाग्य की सबसे बड़ी शक्ति यह है कि तू उसे हर दिन नए सिरे से जगा सकता है। तेरे भाग्य में दर्द लिखा है, पर उस दर्द की चिट्ठी पर मैंने लिखा है, यह मेरा आशीर्वाद है। तू योग्य है, इसलिए तो मैंने तुझे सबसे कठिन रास्ता दिया है। हर सच्चे योद्धा की परीक्षा कठिन होती है, क्योंकि उसे इतिहास रचना होता है। तो अब उठ, अब मत रुक, अब मत पूछ क्या होगा, बल्कि अब कहना शुरू कर, जो भी होगा मैं तैयार हूँ, क्योंकि मेरी किस्मत
खुद शिव ने लिखी है। दोस्तों, यह था महादेव का आज का संदेश। इस संदेश से हमें महादेव के द्वारा यह सीख मिलती है कि भाग्य पर विश्वास रखो। इस संदेश में बताया गया है कि आपका भाग्य पहले से ही लिखा गया है, वह पूर्ण है। आपके सभी संघर्ष, दुख और चुनौतियां एक बड़ी योजना का हिस्सा है। अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो। आपके भीतर एक दिव्य शक्ति विद्यमान है जो किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। हर संघर्ष का एक उद्देश्य होता है। आपके संघर्षों का उद्देश्य आपको मजबूत बनाना है और आपकी वास्तविक क्षमता को उजागर करना है। अपना आत्मविश्वास बनाए रखो। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए। आपके जीवन की हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, एक उद्देश्यपूर्ण योजना का हिस्सा है। आपकी कठिनाइयां आपको तैयार कर रही हैं एक उज्जवल भविष्य के लिए। आप अद्वितीय और विशेष हैं और आपके भीतर दुनिया को बदलने की शक्ति है। अब समय आ गया है कि आप अपने वास्तविक भाग्य को ग्रहण करें। अपने आत्मविश्वास, कर्म और प्रेम के बल पर आगे बढ़ें। आपके रास्ते में आने वाली हर चीज या तो आपको आगे बढ़ाएगी या स्वयं ही हट जाएगी। यह संदेश आपको जागृत करने, आपके आत्मविश्वास को जगाने और आपको कर्म करने के लिए प्रेरित करने का एक सशक्त माध्यम है। इसे सुनकर आप में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण का संचार हो सकता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी आज की महादेव की सीख। महादेव ने आपसे सीधी बात की। अगर यह बातचीत आपको अच्छी लगी हो, महादेव का यह संदेश अगर आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसे अपने प्रियजनों के साथ जरूर शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें और हमेशा अच्छे कर्म करते हुए अपने भाग्य के द्वार खोलने का प्रयास करें और इस मंत्र को हमेशा याद रखें। ओम शिव सत्य शिवाय। हर हर महादेव।